तो हमें मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में डिफरेंस बताना है, हमें इनके एक एक एग्जाम्पल भी देने हैं और हमें ये बताना है कि जो हमारे एसोसिएटेड कोलाइड हैं वो इनसे डिफरेंट क्यों हैं। तो सबसे पहले हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड जो है क्या कहलाता है? तो इसके एग्जाम्पल जो है वो हमारा गोल्ड सोल है और सल्फर सोल। गोल्ड सोल में गोल्ड के एटम का एग्रीगेशन होता है और सल्फर सोल में सल्फर के मॉलिक्यूल जो है वो एग्रीगेट होते हैं। अब यहां पे समझना, जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट का साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। और ये हमारे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड हैं, ये जो आपका एटम है गोल्ड और ये आपका सल्फर का एटम है, इनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो क्या होता है कि ये बहुत सारे गोल्ड के एटम जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और जब साइज 1 नैनोमीटर के अबव हो जाता है तो क्या होता है, हमारा गोल्ड सोल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे यहाँ पे सल्फर मॉलिक्यूल है, जब S8 मॉलिक्यूल बहुत सारे क्या हो जाते हैं, एसोसिएटेड हो जाते हैं, तो इनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर के अबव हो जाता है, तो हमारे सल्फर सोल का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो जब हम गोल्ड को और सल्फर को एक सुटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं तो गोल्ड के एटम और सल्फर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट होके उनका साइज 1 नैनोमीटर के अबव हो जाता है, तो गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे हमारे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है वो क्या कहलाता है? तो अब हम बात करेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड की। अब इसमें आते हैं हमारे प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब इनका साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से अबव होता है और अगर इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो इनके पार्टिकल का साइज क्या होना चाहिए, 100 नैनोमीटर से बिलो होना चाहिए और 1 नैनोमीटर से अबव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इनको ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं जहां पे इनका डिकम्पोजिशन हो जाए और साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से छोटा हो जाए। तो प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। तो यहां पे हमें साइज को बड़ा करना है और यहां पे हमें साइज को छोटा करना है। तो ये हमारा मल्टीमोलिकुलर कोलाइड बनता है और ये हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बनता है। तो जो हमारा थर्ड टाइप है वो हमारा एसोसिएटेड कोलाइड है। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा सोप सॉल्यूशन एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो जो हमारे सोप सॉल्यूशन एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे तो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, जबकि हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये कोलाइडल की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम सोप सॉल्यूशन को देखें तो एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें हमने सोप जो है डाल दिया। तो सोप जो है इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं C17H35COO। तो CO नेगेटिव पार्ट बनता है और Na पॉजिटिव पार्ट बनता है। तो ये पूरा पार्ट नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब देखो जरा इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो C17H35, तो ये तो हमारी कार्बन चेन होगी, ये कार्बन चेन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हमारा COO नेगेटिव पार्ट है और Na पॉजिटिव पार्ट है। COO नेगेटिव पार्ट को आप जो है
ऐसे बता सकते हो, ये CO नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो सोप सॉल्यूशन हमारा ऐसा रहता है, ये तेल हो गई, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये तेल, ये नेगेटिव चार्ज, ये तेल, ये नेगेटिव चार्ज। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है तब तो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो सोप के पार्टिकल्स हैं ये कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मिसेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा मिसेल जो है वो बन रहा है। तो सोप के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एग्रीगेट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं। मिसेल का फॉर्मेशन कब बनता है, जब कॉन्सेंट्रेशन हाई हो और टेम्परेचर भी हमें हाई करना पड़े। अब टेम्परेचर हाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन हाई करना है। इसका मतलब है कि यहां से डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल को जो है हमें वाटर के पार्टिकल को इवोपरेट कराना होगा, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा। बिल्कुल, तो टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो टेम्परेचर जिसके अब जो है ये मिसेल बनता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। इसे TK से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कॉन्सेंट्रेशन जिसके अब ये मिसेल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम CMC कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, मतलब क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। तो जो हमारा सोप सॉल्यूशन जो है वो क्राफ्ट टेम्परेचर के अबव एंड क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन के अबव एक कोलाइड की तरह बिहेव करता है, जिसको कि हम एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं। ऐसे हमारा सिंथेटिक डिटर्जेंट में होता है। तो एसोसिएटेड कोलाइड के हमारे एग्जांपल क्या होगा, सोप सॉल्यूशन एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट।